हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 क्लास 9th मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। पार्ट 4 है। हम लोग पार्ट 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और ये पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव है। हम लोग यहाँ 61 क्वेश्चन नंबर से बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्प में कौन किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को दर्शा सकता है। अगर एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा भुजा है, तो ये दोनों भुजा का जो जोड़ होता है, मान लेते हैं ABC, तो ये दोनों भुजा होता है A+B होता है, जो कि बड़ा होता है किससे, C से। ऑप्शन से देख लेते हैं कौन कौन बड़ा है। ये हमारा A है, B है, C है। इसको ऐड करेंगे तो 8 है, मतलब क्या है, ये 8 बराबर 8 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 मतलब 8 है जो कि छोटा है 9 से, तो नहीं होगा। क्या होता है, AB होता है जो बड़ा होता है C से। यहाँ पे करेंगे 6 हो जाएगा, तो क्या है, 6 बड़ा हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो गया, मीन्स कि ये आंसर C हो जाएगा इसका। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं, अगर कोई त्रिभुज है जिसका 2 भुजा है जो असमान है, बड़ी भुजा के सामने का छोटी कोण भुजा के सामने का कोणों का अपेक्षा होता है। अभी पढ़ा है कि ये दोनों जुड़ेगा तो ये बड़ा हो जाए, ये दोनों ऐड होकर इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसमें बड़ा का साइन कौन सा है, ये हो जाएगा। किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल इतने x है तथा तीसरी भुजा y के बीच क्या संबंध होता है। अगर कोई त्रिभुज ABC है, भुजाओं का योगफल x तथा तीसरी भुजाएं y है, ये y है और ये दोनों मिलाकर x है, तो तथा तीसरी भुजा y के बीच क्या संबंध है। क्या संबंध होता है, अभी इस क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो हमारा AB प्लस होकर होता है जो कि C से बड़ा होता है। डेट मीन्स कि क्या है, AB को क्या मानना है हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, AB x माना है, तो x बड़ा हो जाएगा किससे, y से। क्या बोल रहा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360। और वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर कहलाता है। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू साइड, क्या क्वाड्रिलेटरल। तो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, क्या हो जाएगा, आयत एवं वर्ग। वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाता है। अगर ये हम बनाएंगे, अगर वर्ग बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी। अगर हम आयत बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी और ये भी 90 बनाता है हमारा। तो ये हमारा इसका आंसर। समांतर चतुर्भुज ये बराबर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 90 बनाए, इस वजह से ये नहीं होगा। और आयत तो होगा, वर्ग भी होगा, इसलिए हमारा आंसर C हो जाएगा, दोनों होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितनी डिग्री पर समद्विभाजित करती है। रोम्बस क्या होता है, लाइक अ स्क्वाड। अगर ये रोम्बस है तो क्या विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे विभाजित करती है। अगर यहाँ से इसको हम डायगोनल बना लें, डायगोनल बोर्ड अगर हम डायगोनल बना लें, विकर्ण दे दे, तो ये जो हमारा है ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। किसी चतुर्भुज के कोण इतना के अनुपात में, तो सबसे छोटी कोण क्या है, 3 हमारा। अगर चतुर्भुज है,
अगर हम एक दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, तो मान लेते हैं अगर रेशियो में है तो लेट मान लेंगे। तो अगर मान लेते हैं लेट 3x, 4x, 5x और 6x, तो हमारा क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, 3x प्लस हो जाएगा 4x प्लस का 5x प्लस का 6x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 18x बराबर 360। x क्या हो जाएगा 360 बटा का 8, ये हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स। सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा क्या है हमारा 3, और यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, सबसे छोटा को 3x माने हैं। तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 तो है ही, और ये 20 आया है तो 60। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड करना है, क्या है 4x² माइनस 4। तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं तो 4 आएगा। 4 का एलसीएम लेंगे 2 × 2, तो माइनस करके प्लस करके माइनस में 4, यानी -2 और -2 लेंगे, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4x² माइनस 2x माइनस का 2x और प्लस का 1। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1, और यहाँ से हम माइनस लेंगे 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस माइनस प्लस करेगा, माइनस प्लस माइनस करके ये 1 लाएगा। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 1, और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 1। तो ये क्या है हमारा, ये आंसर आ गया ये। क्वेश्चन 70 में क्या बोल रहा है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग समांतर कहलाता है, क्या कहलाएगा, समलंब, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, तो आयत, रेक्टेंगल तो नहीं होगा, एक समझ इसका भुजाओं का केवल एक युग समांतर हो, एक युग समांतर हो। अगर हमारा आयत रहेगा तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। सम चतुर्भुज रहेगा, अगर सम चतुर्भुज रहेगा तो सेम इसमें इसके बराबर और इसके बराबर ही हो जाएगा, एक बराबर, मतलब कि ये इसके बराबर होता है, तो इसलिए समलंब हो जाएगा। यदि कोई आयत अपनी एक स्थिर भुजा के चारों ओर घूमे तो घूमने से जो पिंड बनता है वह कहलाता है लंबवृत्तीय बेलन। क्योंकि अगर इसके चारों साइड से घूमेगा तो एक बेलन का शेप लेगा। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्या हो जाएगा 2πr/h। 72 लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा TSH 2πr × h + r। कहाँ है 2πr h + r, h + r या r + h सेम ही है। 74 में क्या बोल रहा है, यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, ठीक है। न्यू जो हमारा बनेगा उसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, मतलब r/2 हो जाएगा, और हमारा ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, और हमारा h हो जाएगा जो 2h1 कर सकते हैं, 2h1 हो जाएगा हमारा। तो दुगना कर दीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा न्यू क्षेत्रफल बनेगा क्या बनेगा 2 × π × r। r की जगह पे क्या हो जाएगा r/2, और हमारा h की जगह पे क्या है 2h। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ पे क्या बच रहा है 2πr/h,
और जो हमारा पुराना वाला होता है 2πRh, और नया वाला भी कितना आया 2πRh। मतलब क्या हो रहा है, अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। क्वेश्चन 75, दो लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 मीटर है। क्या है, हमारा त्रिज्या है जो 5 मीटर है तथा ऊंचाई है जो कितना है 7 मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है क्या है 2πRh। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, 2 × पाई × r का क्या है 5 × h का क्या है 7। अगर पाई में नहीं है तो पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई को 22/7 लिख दें तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × 5 × 7। इस 7 से ये चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 को 2 में टाइम्स करेंगे तो 22 × 10 यानी 220 मीटर स्क्वायर। ये आंसर फर्स्ट आएगा इसका। यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अगर कोई बेलन है, ठीक है, अगर इस तरह से का आधार का क्षेत्रफल मतलब इसका, ये सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। इतना दिया हुआ है, मतलब कि क्या दिया हुआ है हमारा 616 है, एरिया दिया हुआ है किसका πr² के बराबर, तथा ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एच हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा। यहाँ से r निकालना है तो क्या हो जाएगा r² बराबर 166, इधर गुना में है, इधर साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 166, यहाँ हो जाएगा 22/7। अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 166/22, नीचे हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा। और ये किसका बराबर है r² का। यहाँ से काटेंगे 11 टाइम्स कटेगा और ये 8 टाइम्स कटेगा। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 8 टाइम्स, तो हमारा r² क्या हो जाएगा 28 × 7। यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो रूट में चल जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 4 × 7 लिखेंगे। तो यहाँ से एक 7 बाहर निकलेगा, एक यहाँ से 2 निकलेगा, तो क्या आ जाएगा 14। तो r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर आया और हमारा हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRh, 2 पाई 22/7 × r हमारा निकल के आया कितना 14 और h हमारा दिया हुआ है 5। यहाँ से 2 टाइम्स कटेगा, 5 2 × 10 और इधर 44 × 10 हो जाएगा क्या 440। ओके, अगर सिर्फ रेडियस पूछेगा तो हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर आगे पूछता तो ये जाता। सेवेंटी 7 में क्या बोला है, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः इतना है तथा इतना है। एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88 और हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया 2πRh। तो एरिया हमारा दिया हुआ है कितना 88 बराबर 2πr और h दिया हुआ है हमारा 14। ये इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, ये भी गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इससे क्या बचेगा πr हमारा क्या हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 2 × का 14।
इसको r बराबर हम क्या लिख सकते हैं 88/2 इंटू 14। अगर हम पाई को यहाँ से इधर ये गुना में है इधर साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में पाई हो जाएगा। पाई मतलब क्या हो जाएगा 22/7। तो नीचे बचेगा 22 और ऊपर चला जाएगा 7 हमारा। तो यहाँ 7 2 जा कट जाएगा 14। यहाँ 22 से 4 मरतबे, यहाँ 2 दूनी और 2 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आया R1 आया। पूछ क्या रहा है डायमीटर, मतलब क्या पूछ रहा है इसका व्यास। व्यास क्या होता है, अगर व्यास होता है D क्या हो जाता है 2R, तो हमारा 2 है इंटू R1 है तो हमारा 2 हो जाएगा आंसर। 1 नहीं, इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि व्यास पूछा है। अगर सिर्फ रेडियस पूछता तो 1 सेंटीमीटर आता, लेकिन हमारे यहाँ डायमीटर क्या पूछा है, व्यास पूछा है तो हमारे क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का, अगर हम बेलन बनाते हैं तो किस कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा इसका आधार। आधार मतलब क्या है, ये सर्कल है। व्यास, आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः इतना दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है मतलब कि क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 82 पाई RH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R हमारा कितना है 14, तो ये 14 जाएगा। और इंटू में हमारा H कितना है 40, तो ये इंटू 40 जाएगा। यहाँ से 2 मरतबे कट जाएगा तो क्या बचा हमारा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू का 40। यहाँ से क्या हो जाएगा 44। 44 को 2 से करेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 को 40 से यहाँ से करेंगे तो 0। यहाँ पे 2 आ जाएगा। पैंतीस 20 मतलब कि ये आएगा। आंकड़ों के आरेखीय निरूपण आयत चित्र में आयतों की लंबाई तथा बारंबारता के बीच क्या संबंध होता है। समानुपाती होता है इसका आंसर। ये मिलान चिन्ह 12 का, इसको हम कैसे लिखते हैं 1, अगर 1 लिखना हो 2 लिखना हो 3 लिखना हो 4 लिखना हो 5 लिखना हो। अगर 1 तो 1 लाइन, 2 तो 2, 3 तो 3 लाइन, 4 तक हम लोग 4 लाइन लिखते हैं। 5 लिखना हो तो 1 2 3 4 कट करेंगे 5, फिर से इसी तरह रिपीट होगा। अगर हमको 12 लिखना है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, ये काटेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 बार कटेगा और 2 पाई रहेगा, डैट मीन्स कि 6। ये पार्ट 4 था। टोटल 80 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।